बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डाइटिशियन फातिमा शबीर। आज हम बात करेंगे कि वो लोग जिनको आयरन डेफिशिएंसी है उसको कैसे पूरा किया जाए। वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा फटीक होती है, अक्सर अमूमन उनके पट्टों में दर्द होती है या थकावट वगैरह होती है, और उनमें अक्सर जो है ये क्या होता है कि आयरन की जो है वो डेफिशिएंसी होती है। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको जो है उनकी स्किन जो है वो पेल वगैरह हुई होती है, बिल्कुल येलो हुई होती है, या फिर उनको जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उतरते हुए बहुत ज़्यादा सांस वगैरह चढ़ता है। तो अमूमन जो है ये सिम्टम्स होते हैं आयरन डेफिशिएंसी के। तो वो लोग जिनको जो है वो इस तरह के सिम्टम्स वगैरह जो है वो फील होते हैं, तो वो अपना जो है वो एक तो CBC का टेस्ट लाजमी करवाएं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें जो है उनका HP का जो है वो आ जाएगा कि उनकी HP जो है वो कितनी है। अमूमन नॉर्मल देखा जाए, अगर किसी पर्सन की HP जो है वो 30 या 12 की रेंज में है तो इट्स मीन कि ये नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी की जो है ये इससे कम है तो वो जो है वो अपनी इस डेफिशिएंसी को पूरा करे। जैसे आयरन रिच फूड जो है वो उनको ले, जैसे कि हीम आयरन होता है, ये प्रेजेंट होता है जितने भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होती हैं, जैसे चिकन हो गया, मटन हो गया, और एग अंडे वगैरह के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। नॉन हीम आयरन है वो होता है जितने भी ये प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, जितनी भी ये हरी सब्जियां वगैरह होगी, सीरियल्स, लेग्यूम्स वगैरह के अंदर, स्पेशली तौर पर लेग्यूम्स में देखा जाए तो ये जो राजमा है, लोबिया है, ये आयरन रिच। वो लोग जिनको जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी है वो जो है वो अपने रूटीन में वीक में जो है वो 2 to 3 टाइम्स जो है वो ये जो बीन्स वगैरह हैं उनको जो है वो लाजमी ऐड करें। इनको आप डिफरेंट फॉर्म में ले सकते हैं। इवन कि आप जो है वो काले चने जो है वो उसका शोरबा जो है वो आयरन रिच होता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। या फिर ये जितने भी बीन्स हैं इनको आप जो है वो अपने किसी वेजिटेबल सैलड या फ्रूट सैलड में भी ऐड करके आप जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आयरन जो है अगर हम देखते हैं सीड्स के अकॉर्डिंग, नट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीड्स में जो काले तिल हैं वो आयरन रिच होते हैं। इनको आप जो है वो ले सकते हैं, अपने किसी स्मूथी के अंदर ऐड करके ले सकते हैं, या फिर जो है वो अपनी दही के अंदर ऐड करके ले सकते हैं। तो आप या फिर अपने किसी वेजिटेबल सैलड या कोई भी आपका सालन वगैरह है उसके ऊपर जो है आप इसको स्प्रिंकल करके तो आप अपने रूटीन में जो है ऐड करके ले सकते हैं। अगर हम नट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये खजूर जो है वो एक तो आयरन रिच होती है। इसके अलावा जो है ये अंजीर जो है वो आयरन रिच है, किशमिश है, मुनक्का है। आप इन सारी चीज़ों को जो है वो आप अपने किसी शेक वगैरह के अंदर ऐड करके भी ले सकते हैं, या फिर आप जो है इनको ओवरनाइट सोक्ड करके जो है वो आप उसको सुबह खाएं। जैसे अंजीर है या फिर खजूर है तो साथ उसका जो है पानी वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये भी बड़ी क्विकली जो है ये आपके जो है वो आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करेगी। और अगर हम खजूर में देखा जाए तो एक तो ये इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, और एक जो है ये जो है वो एक इंस्टेंट जो है वो एनर्जी बूस्टर है। तो वो लोग जिनको आयरन डेफिशिएंसी है वो इन नट्स को जो है वो लाजमी जो है वो अपनी रूटीन में जो है वो ऐड करें, स्मॉल पोर्शन में, डिफरेंट फॉर्म में जो है वो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्रूट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जितने भी ये जो है वो अनार है उसमें आयरन रिच है, उसमें आयरन तो प्रेजेंट ही है, इसके साथ उसमें विटामिन C भी है, उसमें फोलेट भी है। और अगर देखा जाए तो आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो हमें विटामिन C जो है वो लाजमी लेना चाहिए। और अगर हम देखा जाए तो विटामिन C जो है वो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये है कि जब भी हम आयरन रिच डाइट लें तो इसके लिए जो है हमें किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हमें खाने के साथ जो है वो चाय या कोई भी कैफ़ीन वगैरह है उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी ये कैफ़ीन है, चाय वगैरह है, इनके अंदर जो है वो कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि चाय के अंदर जो है वो टैनिन्स होते हैं। बेसिकली जब हम खाने के साथ चाय लेते हैं तो वो जो टैनिन कंपाउंड्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बाइंड कर देते हैं और हमारे मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। तो वो लोग जिनको, बल्कि एक नॉर्मल पर्सन भी है तो उसको भी क्या करना चाहिए कि खाने के फ़ौरन साथ जो है वो चाय जो है वो नहीं लेनी चाहिए। बेस्ट टाइम तो ये है कि आप इसको जो है वो खाने के 1.5 घंटा बाद जो है वो लिया जाए, या किसी आप स्नैक वगैरह में ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने जब भी कोई सीरियल्स हैं या लेग्यूम्स हैं, जैसे कोई दालें वगैरह हैं, चने हैं, कोई भी जैसे ग्रेन्स वगैरह हैं, तो आप जब भी उनको कुकड करना है, आपने उनको पकाना है, तो आप उनको पहले जो है वो सोक्ड लाजमी कर लें किसी, जैसे कि कुछ घंटों के लिए आप उनको लाजमी पानी के अंदर भिगो के रखें। क्योंकि जितने भी ये सीरियल्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, इनके अंदर कुछ जो है वो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फाइटेट वगैरह, ठीक है।
तो ये फाइटेट वगैरह जो है ये क्या करते हैं कि हमारे जो है वो मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को जो है वो काम करते हैं। तो जब हम इनको जो है वो ओवरनाइट सोक्ड करके रखते हैं तो ये जो है वो ये रिमूव हो जाते हैं काफ़ी हद तक। तो फिर जो है ये हम जब इनको लेते हैं तो ये हमारी जो है वो एब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर देते हैं। फिर थी कुछ टिप्स वगैरह कि हम जो है वो कैसे जो है वो अपनी आयरन की डेफिशिएंसी को जो है वो पूरा कर सकते हैं। जो अच्छी लगे आप इसको लाइक